Be Grand Family Restaurant present chicken shahi dawat 6 feet long thali 11 food items, 6 to 8 persons can eat. Hurry up. मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। विश्व गुरु अन्ना बसवन्ना की जयंती का राज्य भर में जश्न। शादी के मंडप में टूट गई शादी, दुल्हा फरार। मेरी भक्ति तेरी, तेरी दान पीटी मेरी, भगवान के घर चोरी। राशन के चावल की मिल में पॉलिश, गोदाम सीज। एक पैसा भी रिश्वत के बगैर 1000 विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स अपॉइंट। पहली बार बीजापुर में राज्य की कैबिनेट बैठक का फैसला, एमबी पाटिल का बयान। बीजापुर एमएलए यतनाल ने दिया इनके खिलाफ हड़ताल करने वाले नेताओं को चैलेंज। वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ बीजापुर में 2 मई को होगा एहतजाजी जलसा। अब खबरें विस्तार से। विश्व गुरु अन्ना बसवन्ना की जयंती का राज्य भर में जश्न। 12वीं सदी के सोशल रिफॉर्मर, समाज चिंतक अनुभव मंडप के जरिए दुनिया को पहली संसद और समाज में होने वाली नाइंसाफी, अंधविश्वास और जाति भेदभाव को खत्म करने अपनी पूरी जिंदगी समाज सुधार में लगाकर अपने सिद्धांत और प्रवचनों से नई पीढ़ी को सीधी राह दिखाने का ज्ञान का भंडार छोड़ जाने वाले अन्ना बसवन्ना की जयंती राज्य भर में मनाई गई। हर्ष व उल्लास के साथ सीएम से लेकर इनके तमाम धर्मों में चाहने वाले अभिमानियों ने फूलों की माला चढ़ाकर इनके सिद्धांतों को याद किया। इनके पैरोकारों ने शादी के मंडप में टूट गई शादी। मामला बेंगलुरु के देवनहल्ली बाड़ेपुर के कल्याण मंडप में हुआ है, जहां कल रात एंगेजमेंट के बाद आज सुबह शादी का मुहूर्त के वक्त ही दुल्हा दुल्हन पर शक जाहिर करते हुए शादी के बंधन में बंधने से पहले ही मंडप छोड़कर बाहर निकल गया। शादी तोड़कर जाने वाले दुल्हे के खिलाफ अब सारे बाराती मंडप छोड़कर पहुंचे हैं पुलिस थाना। मेरी भक्ति तेरे लिए, तेरे दान की पीटी मेरे लिए, भगवान के घर चोरी। मंगलुरु शहर के मेरी हल में रही कार्णिक देवस्थान में हुआ अनोखा मामला। मंदिर में भगवान के आगे हाथ जोड़कर दर्शन, पूरी भक्ति के साथ मंदिर के फेरे लगाकर भगवान को चढ़ाए गए दान की पीटी को लेकर चोर फरार। मेरी भक्ति तेरे लिए, तेरे दान की पीटी मेरे लिए की चोरी का मामला सीसीटीवी कैमरा में नज़ारा कैद खूब वायरल हो रहा है। भगवान के घर चोरी का ये वीडियो हो रहा है वायरल। राशन के चावल की मिल में पॉलिश, गोदाम सीज। गरीबों के अनाज की चोरी, राशन के चावल की कालाबाजारी, गोदाम पर अधिकारियों की रेड। 500 क्विंटल से ज्यादा चावल की बोरियां सीज। मंगलुरु में अधिकारियों की मिल पर छापा मारी। राशन के चावल की पॉलिश करके ब्रांडेड कंपनियों के नाम की बोरियों में पैकिंग। मंगलुरु के चर्च मार्ग पर रही अनुग्रह इंटरप्राइजेज गोदाम पर रेड। पहले मालिक का इनकार, चावल मिलने के बाद गोदाम को सीज किया है अधिकारियों ने मालिक को गिरफ्तार करके। एक पैसा भी रिश्वत के बगैर 1000 विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स अपॉइंट। राज्य के सीएम सिद्धरामैया ने बेंगलुरु के विधानसौदा के बैंक्वेट हॉल में आयोजित 1000 नए अपॉइंट विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स को अपॉइंटमेंट लेटर और लैपटॉप के साथ पैगाम दिया कि हमारा मुल्क गांव देहातों से मिलकर देश बनता है। किसानों के खेत ही इनके जीने का सहारा हैं। इनके ज़मीनों और कागजात की जिम्मेदारी अब तुम्हारी। अपने आप में ये पहला प्रोग्राम होगा सरकार की तरफ से, जहां डायरेक्ट 1000 विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को खुद सीएम ने अपॉइंटमेंट लेटर अपने हाथों से दिया है। राज्य में 6 लाख नौकर हैं आपकी सेवा के लिए तैनात। एक पैसा रिश्वत के बिना आप अपना काम करवाएं, कहा जनता से सीएम सिद्धरामैया ने।
पहली बार बीजापुर में राज्य की कैबिनेट बैठक का फैसला। एमबी पाटिल का बयान। बीजापुर जिला इंचार्ज मंत्री डॉक्टर एमबी पाटिल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरह पिछले दिनों मले महादेश्वर में राज्य की कैबिनेट बैठक का प्रोग्राम हुआ, ऐसे ही बीजापुर में भी करने की बात पर सीएम ने खुशी का इजहार किया है, जिससे ये मीटिंग बीजापुर और बागलकोट के विकास, अधूरे काम पूरे करने, इस इलाके के मसलों को हल करने यहाँ की जनता के लिए वरदान साबित होगा। एक महीने में इस मीटिंग को यहाँ पर करके कामयाब बनाने तमाम विभाग के सरकारी अधिकारियों को डायरेक्शन दी गई है, कहा डॉक्टर एमबी पाटिल ने, जिससे बीजापुर के एयरपोर्ट के अलावा इंडस्ट्रीज के शुरू करने का भी हो सकता है ऐलान। बीजापुर एमएलए यतनाल ने दिया इनके खिलाफ हड़ताल करने वाले नेताओं को चैलेंज। पिछले दिनों मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले यतनाल के खिलाफ बीजापुर में हुई बीजापुर एक्शन कमेटी की हड़ताल में जमकर यतनाल की गुस्ताखी का जवाब देने वाले कांग्रेस के मिनिस्टर शिवानंद पाटिल और इलकल के एमएलए विजयानंद काशपनवर के चैलेंज पर यतनाल का बयान सीधे तौर पर शिवानंद पाटिल के खानदान पर लगाया इल्ज़ाम और एक हफ्ते का वक्त देते हुए स्पीकर के हाथ में अपना इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने के लिए है तैयार। आओ आज़ाद उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़ेंगे मैदान में। फिर एक बार अपनी नफरती ज़बान से गंदा बयान दिया, अपने पुराने समाज को बांटने वाले अंदाज में। बीजापुर में काले वक्फ कानून के खिलाफ उठेगी आवाज, दिल्ली तक पहुंचाना आपका काम। औकाफ की जायदाद, मजहबी इदारे, मसाजिद, दरगाह, कब्रस्तान, ईदगाह, खानकाहें, आशुरखानाओं को न सिर्फ उनकी पहचान खत्म करेगा ये कानून, बल्कि इन औकाफ की जायदाद की रूह निकालने वाला नया वक्फ अमेंडमेंट 2025 कानून मुसलमानों का वजूद लगा है दांव पर। इसको रोकने देश भर में कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर आसाम और बंगाल तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अलावा कई तंजीमें सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा भी फर्ज बनता है कि इस काले कानून की हर लिहाज से मुखालिफत करके अपने गैरत ईमानी का सबूत दें। इसके लिए एक अजीमुशान एहतजाजी जलसा आम बीजापुर जिला सतह पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर केंद्र सरकार की मुसलमानों के मजहबी मामलात में दखल अंदाजी एक तशवीशनाक कदम है। इस काले कानून की मुखालिफत हर ईमान वाले का फर्ज है, बिना मजहब व मिल्लत। इस काले कानून के खिलाफ बीजापुर के दरबार स्कूल ग्राउंड में 25 मई वक्फ बचाओ मुहिम का एक हिस्सा जिंदा कौम को जिंदा होने के सबूत देने का मौका। हर हाल में जारी ना हो ये काला कानून। बड़ी तादाद में फर्जंदाने तौहीद और उम्मत की बेटियों को हिस्सा लेकर बीजापुर के तारीखी शहर से दिल्ली की गलियों तक ये आवाज़ पहुंचाने की अपील इस जलसा आम में कौम और मिल्लत के मुफक्किर, शोला बयान, मुकर्रिर मौलाना अबू तालिब रहमानी के अलावा दानिशवराने कौम, उलमा इकराम इस हसास मुद्दे पर रोशनी डालेंगे। इस ग्रैंड प्रोटेस्ट को कामयाब बनाने की अपील की। प्रोग्राम के सरपरस्तों में मौलाना सैयद मोहम्मद तनवीर पीरा हाशमी, मौलाना मोहम्मद यूसुफ और बीजापुर के जिम्मेदार उलमाओं ने नौजवानों, बुजुर्गों और पर्दा नशीन खवातीन के लिए ख़ास पर्दे का इंतज़ाम किया गया है। इस ग्रैंड प्रोटेस्ट में दरबार स्कूल ग्राउंड बीजापुर 2 मई शाम 5 बजे चलो बीजापुर चलो, चलो दरबार स्कूल ग्राउंड चलो नारे के साथ। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।